So what is hemostasis? G students. Yes, hemostasis basically refers to the finely regulated dynamic process of maintaining the fluidity of the blood, repairing the vascular injury and limiting the blood loss while avoiding the vessel occlusion, means thrombosis and inadequate perfusion of vital organ, known as hemostasis. So we can say that hemostasis is very sophisticatedly or finely regulated dynamic process है. With the passage of time ये अपना function change करता है, dynamic process है. For what? For maintaining the liquidity or fluidity of the blood. In case of vessel injury, they can able to repair the blood vessel injury and limiting the blood loss. While in the other words, अगर ज़रूरत से ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो ये प्रोसेस अवॉइड करता है वेसल्स एक्लूजन को और inadequate perfusion of vital organs known as hemostasis. ओके स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम हीमोस्टेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट को ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, हीमोस्टेसिस में प्रोकागुलेटरी प्रोसेस और एंटी कागुलेटरी प्रोसेस साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे होते हैं. अगर तो ब्लीडिंग नहीं है, नॉर्मल वेसल इन्वायरमेंट है, तो एंटी कागुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हीमोस्टेसिस प्रोसेस. और इन केस ऑफ इंजरी ऑफ वेसल्स ये प्रोकागुलेटरी प्रोसेस का स्टार्ट होता है क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है हीमोस्टेसिस. अब हम चलते हैं डायग्राम पे. अगर आप देखें, ये ब्लड वेसल ल्यूमेन है और ये ब्लड एपिथेलियल सेल्स हैं. ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं बेसिकली एक्टिव सेल्स हैं. ये डिफरेंट मटेरियल मीडिएटर्स प्रोड्यूस रिलीज करते हैं और जिनकी वजह से एंटीकागुलेंट और प्रोकागुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. इन द सेम सेंस सर्कुलेशन में कुछ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइट्स, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं. कागुलेटरी प्रोटीन्स लीवर बनाता है और रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में. ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है अनटिल अनलेस कोई ब्लड वेसल्स की डैमेज या इंजरी ना हो जाए. सो द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ अगर कोई डैमेज नहीं है वेसल्स का, इंजरी नहीं है, तो फिर इसका एंटी कागुलेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंटी कागुलेंट में कुछ एपिथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं मीडिएटर, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासिक्लिन, एडीपी डिफॉस्फेटेज एंजाइम्स और डिफरेंट अदर एंटी कागुलेटरी मीडिएटर्स. इन द सेम सेंस कुछ प्रोकागुलेटरी फैक्टर्स हैं जो इन टाइम ऑफ वेसल इंजरी प्रोड्यूस होते हैं या इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ इंजरी ऑफ सेल वॉल ऑफ द ब्लड सेल वॉल, अब देखिए ब्लड सेल एपिथेलियल डैमेज हुआ, सेल वॉल ब्लड की डैमेज है, तो कुछ वेरी फर्स्ट जो केमिकल रिलीज होता है थ्रू द एपिथेलियल सेल्स, एंडोथिलीन. एंडोथिलीन क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्टर है. ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो फौरन एंडोथिलीन रिलीज होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और वेजोकंस्ट्रिक्शन के साथ फिर देर कोलेजन फाइबर्स और वन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज करते हैं एपिथेलियल सेल्स और इनकी एक्टिवेशन से सराउंडिंग में जो इनएक्टिव थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनको ये एक्टिव करते हैं. फर्स्ट एडिशन होती है थ्रोम्बोसाइट्स की टूवर्ड्स द डैमेज ऑफ वॉल. एडिशन के साथ ये बाकी जो थ्रोम्बोसाइट्स अपने पेरिफेरी में डिफरेंट अदर थ्रोम्बोसाइट्स को एक्टिव करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं और फिर प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनता है जो वेरी इनिशियल प्रोसेस है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. उसके साथ साइमल्टेनियसली इनके कागुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं. कागुलेशन में आपको पता है कि इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं लीवर से बन के सर्कुलेशन में आती हैं और सर्कुलेशन में इनएक्टिव अनटिल अनलेस इनको एक्टिवेट ना किया जाए थ्रू एपिथेलियल से जो रिलीज होते हैं एलिमेंट्स, केमिकल्स और कुछ एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इनको एक्टिव करते हैं. ये जो कागुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिव होती हैं इनके डिफरेंट पाथवे हैं. अगर हम देखें इसको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे है और ये कागुलेटरी प्रोसेस इनकी जो प्रोटीन्स हैं ये फर्दर स्ट्रेंथन करती है प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग को सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग में चेंज करती हैं. ओके, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो फर्स्टली वेरी इनिशियल जो थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेशन एडिशन के बाद और फिर प्राइमरी प्लग बनता है. प्राइमरी प्लग को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाता है विद सेकेंडरी हेमोस्टेटिक प्लग विद द एक्टिवेशन ऑफ कागुलेटरी प्रोसेस. कागुलेशन से ये फर्दर स्ट्रेंथन होता है.